गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत फूल देने वाला अपराजिता का पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये एक शुभ और धार्मिक पौधा तो माना ही जाता है, पर साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अपराजिता का पौधा वैसे तो बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा होता है, पर फिर भी कई बार पूरी देखभाल होने के बाद भी आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल और कलियां नहीं बन रही होती हैं। अगर कलियां बन भी जाती हैं तो वो पीली होकर गिर जाती हैं, पत्ते भी पीले होकर झड़ जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का कारण क्या है और इन सभी समस्याओं का सलूशन भी क्या है, आज इस विषय में आपके साथ बात करूँगी। कुछ ऐसी खाद के बारे में भी बताऊंगी जो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगी अपने पौधे पर। पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, फूलों और कलियों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। अगर आपको अपने अपराजिता के पौधे पर सभी समस्याओं का सलूशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर हमेशा ग्रोथ होती रहे और उन पर ढेरों फूल और कलियां लगातार आती ही रहें, तो पहले तो हमें उन सभी कारणों के बारे में बात करनी होगी। वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये सब समस्याएं हमारे पौधों में आ रही हैं, वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अपराजिता में फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और फिर अपने पौधे पर चेक भी ज़रूर करिएगा कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके पौधे में फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। तो आइए पहले उन सभी कारणों को ढूंढते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। अपराजिता में फूल और कली ना बनने का जो सबसे पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है धूप की कमी होना। देखिए फ्रेंड्स, अपराजिता एक सन लविंग पौधा होता है। इसे पूरे दिन की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और धूप में ही ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो आप ये चेक करिए फ्रेंड्स कि कहीं आपने इसको किसी शेडी एरिया में तो नहीं रख दिया है या फिर किसी बड़े पेड़ की छाँव में तो नहीं रख दिया है, क्योंकि ऐसे में ही पौधे की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होती है पर इसमें फूल और कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। इसलिए अपराजिता के पौधे को आपको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना होगा, ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ इसे पूरे दिन की धूप अच्छे से मिलती रहे, तभी ये ढेरों फूल और कलियां बनाएगा। और दूसरा कारण जो हो सकता है वो है कि मिट्टी में मॉइस्चर की कमी हो जाना। मिट्टी को आपको हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखना है। पानी जो है उसमें ज़रूरत अनुसार देना है, ना ही उसमें ज़्यादा पानी देना है, ना ही उसमें कम पानी देना है। डेली आपको ज़रूरत के हिसाब से एक मॉडरेट पानी, मतलब भर का पानी पौधे को देते रहना है। ज़रूरत के हिसाब से पानी देने के लिए इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी अगर इस पौधे में कम हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं और मुरझाकर गिरने लग जाती हैं। और अगर इसमें ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी इसमें कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और लगातार पानी कई जगहों में गिर रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पानी जो है वो हमारे अपराजिता के पौधे के गमले में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही महीन होती हैं और बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर उसमें पानी ज़्यादा देर तक रुका रह गया तो जड़ें बहुत जल्दी ही गल के ख़राब हो सकती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि पानी आपके गमले में बिल्कुल भी ना रुके। पानी उसमें रुके नहीं, इसके लिए आपको अपने गमले के ड्रेनेज होल्स का बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से हमारे अपराजिता के पौधे पर फूल और कलियां बनना बंद हो जाती हैं वो है कि पौधे पर फलियां बनते रहना। जब पौधे पर फलियां बनने लगती हैं तो पौधा फूल और कलियां देना बंद कर देता है। और जब पौधे में ज़्यादा बीज और फलियां बनने लग जाती हैं तो पौधे की सारी एनर्जी जो है वो बीज बनाने में और पकाने में लग जाती है, तो फूल बनना कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको फलियों को तोड़कर अलग कर देना होगा, और अगर आपको फलियां चाहिए तो आप अभी अलग कर दीजिए और विंटर्स आने से पहले आखिरी में कुछ फलियां अपने पौधे पर छोड़ दीजिए और उसके बाद उनको इकट्ठा करके रख लीजिए। जब वो पक जाएंगे तो उनमें से आप बहुत सारे नए पौधे उन बीजों से बना सकते हैं। पर अभी जब अपराजिता पर फूल और कलियां बन रही हैं तो आपको सारी फलियां तोड़कर अलग करनी ही पड़ेंगी।
अपराजिता के पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देना, ओवर फर्टिलाइज़ कर देना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसमें फूल और कलियां बननी बंद हो जाती हैं। कुछ लोग ज़्यादा फूल पाने के चक्कर में जल्दी जल्दी और कम गैप में ज़्यादा फर्टिलाइज़र पौधे को डालने लगते हैं, जिससे कि पौधे को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपराजिता का पौधा बहुत ही नाज़ुक होता है, उसकी जड़ें भी बहुत महीन और बहुत नाज़ुक होती हैं, तो हमें इस पौधे को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फर्टिलाइज़ नहीं करना होता है। ऐसे कैसे और कब कब फर्टिलाइज़र देना है, ये मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेन कारण जिनकी वजह से आपके अपराजिता के पौधे पर फूल और कलियां शायद नहीं बन रही होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर इनमें से किसी भी कारण की वजह से आपके पौधे में फूल कलियां नहीं बन रही हैं, तो आपको क्या क्या करना है और कौन सी खादें देनी हैं। अगर खाद की बात करें तो अपराजिता के पौधे को सबसे ज़्यादा पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में फूल और कलियां बनाने के लिए। क्या होता है फ्रेंड्स कि लगातार बारिश होते रहने से जो मिट्टी होती है आपके पौधे की, उसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती रहती है। पौधे को फूल खिलाने के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम की ज़रूरत होती है वो उसको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में हमको एक पोटेशियम रिच खाद अपने पौधे में देनी होगी। तो मैं अपने पौधे में दे रही हूँ ये रेड पोटैश। ये रेड पोटैश फ्रेंड्स आपको 1 चम्मच अपने गमले की मिट्टी में डाल देना है और हल्की हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। हाँ, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके गमले की मिट्टी या तो पहले से गीली हो तब आप पोटैश उसमें डालिए, और अगर उसमें मिट्टी सूखी हुई है तो पोटाश डालने के बाद और हल्की गुड़ाई करने के बाद तुरंत आपको उसमें पानी देना होगा। ये रेड पोटैश बहुत ही असरदार खाद होती है फ्रेंड्स, तो इसको देने से 100% आपको अपने अपराजिता पर ढेरों फूल और कलियां ज़रूर मिलेंगी। इसे आपको हर 15 दिन के गैप में देते रहना है। पहली फीड में ही आपको अपने पौधे में छोटी छोटी सी कलियां बनने दिखने लगेंगी। इसके साथ जो आपको दूसरी खाद देनी है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद भी फ्रेंड्स आप अपराजिता के पौधे में ज़रूर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है जो कि पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत मदद करती है, उसको स्वस्थ बनाने में और घना बनाने में बहुत मदद करती है। और फिर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। और जो ये दूसरी समस्या है, आपके पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं और झड़ भी जा रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पौधे पर फंगस का अटैक हो गया हो, जिसकी वजह से आपके पौधे के पत्ते गिर जा रहे हों। तो ऐसे में आप एक साफ़ फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधे पर करिए। उसके लिए आधा स्पून आपको फंगिसाइड लेना है और 1 लीटर पानी में उसको मिक्स करके अपने पौधे पर स्प्रे करना है। ये फंगिसाइड का स्प्रे जो है ये आपको अपने अपराजिता के पौधे की पत्तियों पर बहुत कम दिनों के गैप में नहीं करना है। मिनिमम कम से कम 10 से 15 दिन का गैप तो आप ज़रूर मेंटेन करिए, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपराजिता का पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम जल्दी स्प्रे करेंगे तो उसके पत्तों पर बुरा असर पड़ सकता है, पत्ते जल भी सकते हैं। तो हमें सावधानी बरतनी होगी और हमको कम से कम हर 10 से 15 दिन के गैप में ही फंगिसाइड का स्प्रे अपने पौधे पर करना है। तो अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे, पूरे दिन की धूप, सही मात्रा में पानी और सही मात्रा में खाद अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को देंगे तो 100% आपके अपराजिता पर फूल आएंगे ही आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।